हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। एक छोटी सी टॉपिक से हमने आपको बता दिया था जंतु कोशिका और क्या पादप कोशिका, दोनों अच्छे से ड्रा करना। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको आ गया होगा। आज पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या है बेटा, इसको समझना होगा। तो चलिए हेडिंग देंगे क्या, जंतु कोशिका यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो हेडिंग बनाएंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका, कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका में अंतर की बात करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका की अंतर इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन प्लांट सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है ना, इसको अच्छे से क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक, ऐसे अब क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक चार्ट ड्रा करना होगा। 5-6 अंतर है, उसको क्या करेंगे आसानी से देख लीजिए। तो क्या करेंगे, आप एक चार्ट ड्रा करेंगे, ऐसे कॉलम बनाना होगा आपको। ठीक है, इसी कॉलम में पूरा क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक, सभी को एकदम शॉर्ट में। चलिए देख लिया जाएगा क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती। आराम से ऐसे कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक में क्या लिखेंगे, इधर लिख दे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और इधर क्या लिखेंगे बेटा, मतलब इसमें एनिमल से लिख लीजिएगा, एसी लिख दे रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका, इसको क्या कहा जाएगा, पीसी, प्लांट सेल। और इसमें क्या होगा, लक्षण, कैरेक्टर, लक्षण यानी क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक, और इसमें क्या होगा, यस यानी सीरियल नंबर लिख दें। पहला ध्यान दीजिए, पहला लिखेंगे कोशिका भित्ति। क्या लिखेंगे आप, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, कोशिका भित्ति यानी इसको क्या कहा जाएगा, सेल वाल। ठीक है ना, दोनों के लिए हो जाएगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, किसी भी बोर्ड के होंगे। सेल वाल, प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बट एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट। तो इसमें लिखे क्या, प्लांट सेल में क्या लिखेंगे, उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित मतलब क्या होती है, पाई जाती है यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट। और एनिमल सेल में क्या लिखेंगे, अनुपस्थित, 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 इसको क्या कहा जाएगा, एब्सेंट, एब्सेंट। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या लिखे बेटा, लवक लिखे, लवक यानी प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक है ना, तो प्लास्टिड ध्यान दीजिएगा, हरित लवक, वरी लवक, अवरी लवक जो भी होते हैं वह किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में क्या होती है, उपस्थित होती है। पादप कोशिका में क्या लिखेंगे, उपस्थित, यानी इसको लिखना होगा बेटा आपको क्या, प्रेजेंट। और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती तो क्या लिखेंगे, एब्सेंट, अनुपस्थित, अनुपस्थित, इसको क्या लिखेंगे, अनुपस्थित, एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है कि नहीं, दो हुआ। चलिए तीसरा देख लेते, तीसरा क्या देखेंगे आप, तीसरा देख लिया जाए, किसकी बात कर ले, मान लेते हैं सेंट्रोसोम लिख दें, तारक काय, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की बात होती है, तारक काय। अब जो तारक काय होती है यह पौधे की कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी इसमें क्या लिखेंगे, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित का इंग्लिश क्या होगा, एब्सेंट, एब्सेंट, कंफर्म है ना। और इसमें क्या होती है, उपस्थित, पाई जाती है। उपस्थित में क्या होगा बेटा, पाई जाना, मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अब आइए चौथा पॉइंट बात करें। चौथे पॉइंट में एक चीज ध्यान देंगे, इनका संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, RFM, संचित भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ ना, इंग्लिश में कहा जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, हम लिख लीजिएगा, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है RFM। यहाँ लिख दे रहा हूँ RFM, ये मतलब मटेरियल लिख लीजिएगा। अब सुनिए, पौधे की कोशिका में
जो अतिरिक्त मात्रा में भोज्य पदार्थ होगा वह स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित होगा। किस रूप में? मंड, यानी इसी को क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च के रूप में क्या होता है? संचित होता है। स्टार्च के रूप में संचित होता है। और इसमें किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन GNY, ग्लाइकोजन के रूप में यह क्या होता है? संचित होता है। ठीक है ना, इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक, चलिए 5वां पॉइंट क्या बात करें बेटा? 5th पॉइंट पर क्या बात करेंगे? बात करेंगे वैक्यूल्स की, रसधानी की। चलिए देख लेते हैं रसधानी। रसधानी यानी इसी को कही जाती है रिक्तिका। रिक्तिका, रसधानी को क्या बोला जाता है? रिक्तिका, यानी कहा क्या जाएगा? वैक्यूल। ठीक है ना, वैक्यूल। अब ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका में क्या कहते हैं? कम होती है, लेकिन क्या कहते हैं? आकार में बड़ी होती है। उपस्थित तो होंगी, लेकिन कैसे होंगी? आकार में बड़ी, आकार में बड़ी, आकार में बड़ी। लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। अब यहाँ कंडीशन होगा, एनिमल सेल में पाई तो जाएगी, हो सकता है एब्सेंट रहे, किसी में नहीं पाई जाती, तो इसमें क्या लिखेंगे? यदि पाई जाएगी तो कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है ना, छोटी, छोटी मीन्स क्या लिखेंगे? स्मॉल। और संख्या में, संख्या में अधिक होती है, अधिक होती है, होती है। यदि पाई जाएगी तो, नहीं तो वहाँ क्या लिख लेंगे? अनुपस्थित, मतलब एब्सेंट। यहाँ क्या रहेगा? प्रेजेंट हो गई, लेकिन आकार में कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं। 6 पोजीशन पर क्या लिखेंगे बेटा? लाइसोसोम, लयनकाय, लयनकाय। इसको कहा क्या जाएगा? लाइसोसोम, लाइसोसोम के नाम से जानी जाएगी। अब पादप कोशिका में लयनकाय बहुत कम मात्रा में होगी, तो क्या लिखेंगे? संख्या में कम, संख्या में कम, यानी इसमें कम पाई जाएगी। लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। संख्या में क्या होती है बेटा? कम होती है। और इसमें क्या लिखेंगे? संख्या में अधिक, संख्या में अधिक, संख्या में अधिक, यानी मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, नंबर। ठीक है ना, इसको ऐसे क्या करेंगे? क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है कि नहीं? 5-6 अंतर एकदम आराम से आप क्या करेंगे? इसको ध्यान दीजिएगा। पहला अंतर क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। लवक, प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में क्या कहेंगे? प्रेजेंट। और RFM संचित भोज्य पदार्थ, पौधों का क्या होगा? स्टार्च होता है, और जंतुओं का क्या होता है? ग्लाइकोजन। इसके बाद फिर क्या कहेंगे? रसधानी, वैक्यूल्स पादप कोशिका में पाई जाती है, जो आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। जंतु कोशिका में अगर पाई जाएगी तो कैसी होगी? छोटी होगी, और संख्या में अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद लयनकाय, लाइसोसोम प्लांट सेल में कम होती है, लेस इन नंबर, और एनिमल सेल में क्या होती है? मोर इन नंबर। इसको अच्छे से क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।